स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस रिटन बाय एंड्री मार्वेल। तो स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है कि हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, कि अगर हमारे पास पूरा संसार और समय होता। मतलब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर उनके पास हमारे पास असीमित समय होता और जगह होती। ठीक है, तो दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, तो तुम्हारा यह संकोच कोई अपराध नहीं होता। अगर समय होता तो तुम्हारा झिझकना स्वाभाविक और स्वीकार्य होता। कि तो तुम्हारा क्या होता कि तुम्हारा यह संकोच कोई अपराध नहीं होता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे, कि हम बैठकर यह सोच सकते थे कि किस दिशा में, है ना, कि किस दिशा में टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, कि हम अपने लंबे प्रेम भरे जीवन को कैसे बिताएं। मतलब प्यार को निभाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समय अगर होता तो काश हम लंबे समय तक इसे निभा पाते। तो हम शांति से सोचते हैं कि अपने प्रेम को कैसे आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट लाइन है कि दाओ बाय द इंडियन गैंग साइड, कि तुम भारतीय गंगा नदी के किनारे बैठ सकती थी। तुम कहीं दूर शांत जगह पर आराम से बैठ सकती थी। सुडस्ट रूवीज फाइंड आई बाय द टाइड, और वहाँ मनिक, है ना, और वहाँ मानिक खोजती और मैं समंदर की लहरों के पास होता। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैं अपनी जगह होता और प्रेम की प्रतीक्षा करता। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि ऑफ यू हिम्बर वुड कंप्लेन आई वुड, कि हम्बर नदी के किनारे बैठा मैं तुम्हारे इंतज़ार की शिकायत करता। मतलब यहाँ पोएट जो है वेट करते हैं, ठीक है, लेकिन समय के कारण वह अधीर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, कि मैं तुम्हें, है ना, कि मैं तुम्हें जल प्रलय से 10 साल पहले से प्यार करता, है ना। तो यहाँ पर जो है ना फ्लड, तो कभी यहाँ पर जो है एग्जिग्रेशन के जरिए अपने प्रेम की गहराई जता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज रिफ्यूज, और तो यहाँ पर है ये लाइन क्या करे कि और तुम चाहती तो मुझे बहुत देर तक ठुकरा सकती थी, है ना। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज रिफ्यूज, कि तुम्हारा इनकार भी मुझे स्वीकार होता अगर समय होता। ठीक है, टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, यहाँ तक कि ये यहूदियों का धर्म परिवर्तन हो जाता। ठीक है, कि यह एक असंभव घटना है जिसे कभी अनंत समय का क्या कर रहे हैं, संकेत देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो फर्स्ट स्टेंजा खत्म हो गई, सेकंड स्टेंजा यहाँ से शुरू होती है। सेकंड तो नेक्स्ट लाइन है कि माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, कि मेरा प्रेम वनस्पति की तरह धीरे धीरे बढ़ता। ठीक है, यानी ये लाइन क्या कर रही है कि धीरे लेकिन गहराई से पनपने वाला प्रेम होता। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो, कि वह साम्राज्यों से भी विशाल और बहुत धीमा होता। नेक्स्ट लाइन है कि एन 100 years शुड गो टू प्रेज, कि मैं 100 साल लगाता तुम्हारी आँखों और चेहरों की तारीफ करने में। नेक्स्ट जो लाइन है कि दाइन आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, कि तुम्हारी आँखों और माथे की प्रशंसा करता। नेक्स्ट जो लाइन है कि 200 टू एडोर ईच ब्रीस्ट, कि तुम्हारे हर स्तन की पूजा करने में 200 वर्ष देता। मतलब यहाँ पर कि प्रेम के शारीरिक पक्ष को धीरे धीरे सराहने की कल्पना यहाँ पर कवि कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि बट 30,000 टू द रेस्ट, और बाकी शरीर को सराहने के लिए लगभग 30,000, है ना, साल खर्च करता। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, और हर अंग को एक युग देता। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन है कि एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और अंत में तुम्हारे दिल तक पहुंचता। मतलब कभी कहना क्या चाहते हैं कि प्रेम का यह धीरे धीरे बढ़ता रूप केवल संभव होता अगर समय अनंत होता। स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है कि बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, कि लेकिन मेरी पीठ के पीछे मैं हमेशा सुनता, है ना। कि यहाँ पर जो पोएट हैं यथार्थ की ओर आते हैं और समय की गति को यहाँ पर ये लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि लेकिन मेरी पीठ के पीछे मैं हमेशा सुनता। ठीक है, कि टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, कि समय का पंख वाला रथ मेरी ओर तेजी से आता। यानी कहने का क्या अर्थ हो गया कि मृत्यु समय के रथ पर सवार होकर ही आती है। ठीक है, तो टाइम्स विंग चैरियट ह्यूरिंग नियर, है ना, कि समय का पंखों वाला रथ मेरी ओर तेजी से आता। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई, और हमारे सामने सिर्फ रेगिस्तान पड़े हैं। यानी जीवन के बाद मृत्यु का, है ना, शुष्क निर्जीव भविष्य दिखाई देता है। ठीक है, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, की जो अनंत काल के शून्य रेगिस्तान हैं, है ना, यानी मृत्यु के बाद जो है सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, शून्यता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि दाई ब्यूटी सेल नो मोर बी फाउंड, कि फिर तुम्हारा सौंदर्य कभी नहीं बचेगा। यानी मृत्यु के बाद ना रूप बचेगा ना प्रेम बचेगा।
नोर इन दाई मार्बल बेल्ट शेल साउंड, और तुम्हारे संगमरमर जैसे मकबरे में कोई ध्वनि नहीं होगी। यानी मृत्यु के बाद मौन और क्या हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि माई कोचिंग सॉन्ग देन वॉर्म सेल ट्राई, कि मेरे प्रेम गीत नहीं सुनाई देंगे, केवल कीड़े होंगे। मतलब यहाँ पर कभी कहने का क्या अर्थ होंगे कि जब कभी यहाँ करें कि अगर डेड हो जाते हैं तो उनके जो शरीर होते हैं, मृत शरीर को क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं। ठीक है, दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, कि तब तुम्हारा वह लंबे समय से संभाला गया कौमार्य भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो पोएट हैं वो शारीरिक प्रेम को भी समय से पहले जरूरी बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि एंड योर क्विंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और तुम्हारा संकोचपूर्ण सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, कि जो तुम संकोच में बचा रही हो उसका कोई अर्थ नहीं फिर रह जाएगा। ठीक है, एंड इन टू एसेस ऑल, है ना, ऑल माई लस्ट, और मेरी कामना भी राख हो जाएगी, मेरा प्रेम भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, द ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, कब्र एक अच्छा और एकांत स्थान है। ठीक है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ भले कर सकते हैं कि ग्रेव जो है एक अच्छा और एकांत जगह है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं किया जा सकता। बट नन आई थिंक डू देयर इम्ब्रेस, कि लेकिन वहाँ कोई आलिंगन नहीं करता। मतलब मृत्यु के बाद प्रेम क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। ठीक है, ये कवि कह रहे हैं। अब जो है यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा भी समाप्त हो गई। थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है कि नाउ देयर फॉर वाइल द यूथफुल ह्यू, कि इसलिए अब जबकि हमारे यौवन का रंग है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नाउ देयर फॉर वाइल द यूथफुल ह्यू, कि जब जो है यूथफुल ह्यू है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि सीड्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, कि तुम्हारी त्वचा पर सुबह की ओस की तरह चमकता है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, और तुम्हारी आत्मा में प्रेम की लपटें हैं। ठीक है, मतलब जब तक तुम्हारे भीतर भावना है। ठीक है, एंड एवरी पोर विथ इंस्टेंट फायर, और रोम रोम से प्रेम की ज्वाला फूटती, प्रेम को अभी व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल्ड वी में, आओ अब, है ना, आओ हम जब तक संभव हो प्रेम का आनंद ले, समय रहते प्रेम का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, एंड, है ना, एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, और अब प्रेमी, है ना, अब प्रेमी शिकारी पक्षियों की तरह बने, तेज उग्र और साहसी प्रेम करें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि रेदर एट वंस आवर टाइम डिवोर, कि हम धीरे धीरे नहीं बल्कि एक साथ समय को निगल जाएं, धीरे धीरे ना जिए, पूरे जोश से जिए। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि देन लैंग्यूज इन हिज स्लो चैप्ट पावर, ना कि समय की धीमी गति में मुरझाएं, समय को मात दो, सुस्ती को ना अपनाओ। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल, चलो अपनी सारी शक्ति और जुनून को, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझ लेते हैं कि आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, कि अपनी मधुरता को एक गेंद में समेट ले, है ना, यानी जो है पूरी तरह से ना प्रेम करें। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्रीप, और हमारे आनंद को, है ना, हमारे आनंद को संघर्ष से क्या करें, क्या करें, टीयर कर दें। ठीक है, मतलब प्रेम को पूरी तीव्रता से अनुभव करने के लिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जीवन के लोहे के द्वारों से होकर निकल जाएं, है ना, जीवन की कठोरता को पार करें। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि दस दाव वी कांट मेक आवर सन, कि इस प्रकार भले ही समय, है ना, भले ही समय को रोक नहीं सकते, स्टैंड स्टिल येट वी विल मेक हिम रन। ठीक है, कि फिर भी हम उसे हमारे पीछे भागने पर मजबूर कर दे, लेकिन हम समय से तेज जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम समय से तेज जीत सकते हैं। अब यहाँ पर जो पोएट हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो पोएट है कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पोएम को मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कवि जो है इस कविता में अपनी प्रेमिका से, बिलवड से कहते हैं कि यदि उनके पास समय और संसार होता तो वह उसकी संकोचपूर्ण झिझक को स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि समय तेजी से बीत रहा है और मृत्यु निकट है, इसलिए जो है पोएट अपने प्रेम को अभी और पूरी तीव्रता से जीना चाहते हैं। ठीक है, अब इस कविता में जो है कार्प डीम, ठीक है, कार्प डीम का मतलब होता है क्षण का आनंद लो। ठीक है, तो इसमें ये जो है दर्शाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।